नमस्कार, जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। बीजेपी ने आज कर्नाटका में प्रजा प्रणालिके जारी किया है। शायद आप ये कन्नड़ भाषा में है। प्रजा प्रणालिके यानी घोषणा पत्र। विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है उसके लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र यानी जनता को अगर सत्ता में आती है बीजेपी तो वो क्या क्या देगी, 5 साल के दौरान वो क्या क्या देगी। घोषणा पत्र के अनुसार बीजेपी प्रत्येक परिवार को 3 सिलेंडर मुफ्त में देगी, आधा लीटर दूध प्रतिदिन मुफ्त में देगी। साथ ही मुख्य जो बात है, मेन जो बात है ये है एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी कर्नाटक में लाएगी। यानी बीजेपी असम में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड और एनआरसी का जिक्र कर चुकी है और वहाँ कुछ ये लागू भी की थी, लेकिन बाद में उसे ये स्थगित कर दिया गया। अब कर्नाटका में बीजेपी ने एनआरसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की है। कांग्रेस पहले ही अपना प्रजा प्रणालिके यानी घोषणा पत्र पहले ही ला चुकी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव अब भारी शोर शराबे या एक दूसरे को नीचा दिखाने पर अपनी चरम सीमा पर पहुंच रहा है। प्रचार प्रसार जो है वो अब कोई सांप कहता है तो कोई सांप है। सांप के जहर का है। मेरी तुलना ये लोग सांप से कर रहे हैं और जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, सांप तो भगवान शंकर के गले की शोभा है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं और किसी ने उनके ऑफिस में बैठकर एक लिस्ट बनाई है। अरे आपके दुखों की लिस्ट नहीं है वो आपकी समस्याओं की लिस्ट नहीं है। वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है, हमें क्या करना। वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। कम से कम एक पन्ने पे फिट तो आ रही है। अगर मेरे परिवार को जो गालियां दी हैं इन लोगों ने, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब पे किताब छपवा लेंगे। हिम्मत करो मोदी जी, मेरे भाई से सीखो। मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा। तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो। घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। कोई सांप कहता है तो कोई विष कन्या। लेकिन जो चुनाव है वो अपना मतदाता जो है वो अपनी मानसिक स्थिति जो है वो पहले से ही तय कर चुकी है। लोग अपना मत किसे देंगे यह पहले से ही अब सबों के मन में पूरी की पूरी बातें तय हो चुकी है। मतदाता आज मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ने, जो कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी हैं, उन्होंने मोदी पे एक बार फिर कटाक्ष किया और बोला निकम्मा प्रधानमंत्री, नालायक प्रधानमंत्री। तो कल यानी मोदी भी पहले जवाब दे चुके हैं। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी को विषैला सांप कहा था और उसकी जहर को चाटोगे तो मर जाओगे। ये जनता को उन्होंने एक
आम सभा में खुलेआम कहा था। हालांकि बाद में उन्होंने इसे अपनी गलती मान करके उसमें सुधार किया था और उन्होंने कहा था मैं किसी व्यक्तिगत आदमी पे नहीं, सिर्फ उन पार्टी पे ये बातें कही थी। लेकिन मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा जो मुझे लोग विषैला सांप कहते हैं, तो मैं सांप जो है वो शंकर भगवान के गले में लिपटा हुआ रहता है। उसी का जवाब देते हुए प्रियंका गांधी, जो कि कांग्रेस की महासचिव हैं और राहुल गांधी की बहन है, उन्होंने कहा मोदी कहते हैं जो मुझे विषैला सांप कहा, अगर मैं लिस्ट गिनाऊं, नाम गिनाऊं, तो उन्होंने सोनिया गांधी को क्या क्या कहा है वो लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी। मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने तीनों पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस और जनता दल एस, ये तीनों रोड शो, जनसभाएं करके अपनी अपनी ताकतें दिखा रही है। मतदाता किसे सत्ता पे बिठाएंगे ये तो 13 तारीख को ही पता चलेगा। 10 तारीख को मतदान कर्नाटक में कराए जाएंगे और 13 तारीख को चुनावी नतीजे सामने आएंगे। लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटी हुई हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें।